मिल्सा, तुम जानती हो कि प्रहति ही अमृत कुंड में अमृत बनाते हैं, और अगर ये वहां नहीं रहेंगे तो रे के लिए जीवन बूंद कौन बनाएगा? हाँ। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बामबाल श्री। मैं एक ही जानवर को लेकर आई हूं। और वैसे भी जब हमारे पास विवान का खून आ जाएगा तो हमें इन जानवरों की कोई जरूरत नहीं होगी। ये है मेरा नया आविष्कार। जब तक इस यंत्र का असर रहेगा ये जानवर कमजोर रहेंगे। और इसी एनर्जी किलिंग डिवाइस का इस्तेमाल हम विवान पर करेंगे, राइट लेडिया? हाँ मिल्सा। कुएं के जानवर, उठ उठ उठ। अब क्यों बोलती बंद हो गई तेरी? अब भूख नहीं लगी तुझे? कुक्कड़ कहीं का। अरे तू तो मेरे उंगली का बाल भी बाका नहीं कर सकता। ले उंगली खा। अरे वाह सुंदरी जी, आप तो बड़ी ऊंची खिलाड़ी निकले। सुंदरी जी मुझे काट दिया, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाइए स्वामी। रे सुंदरी जी बचाइए मुझे। अगर अपनी जान बचानी है तो अपने आप को बार बार थप्पड़ मारते रहो। अरे क्या मैं तो सो चाटे मारूंगा खुद को। ये लीजिए। जब तक मेरे यंत्र का असर इस जानवर पर रहेगा इसके काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मिल्सा, सिर्फ एक गोले से हम विवान जैसे महाताकतवर को काबू कर पाएंगे क्या? बामबाल श्री, मैंने जो भी सीखा है आपसे सीखा है, इसलिए मैंने विवान के लिए एक नहीं 100 यंत्र बनाए हैं। वाह लेडिया, माँ, शौर्य ने हमें कहा है कि इस महायंत्र को, उस आकृति को बनाने में समय लगेगा। तो फिर धरती लोक पर तो जश्न 8 बजे शुरू हो जाएगा। तब तक वो आकृति नहीं बनी तो? बस थोड़ी देर और रुक जाओ बालवीर। ये आकृति पूरी होने ही वाली है और सबूत हमारे हाथ लगने ही वाला है। माँ, ये तो किसी महिला की आकृति बना रहा है। इसका मतलब है कि शिंकाई की जासूस एक महिला है। डब्बू, कहाँ हो तुम? आंसर मी, कहाँ हो तुम? डब्बू? नन्या, माँ, धरती लोक पर मुझे ढूंढा जा रहा है। मुझे जाना होगा। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है बालवीर, तुम जाओ, लेकिन मुझसे वादा करो कि अगर समारोह शुरू होने से पहले ये आकृति पूरी हो गई तो तुम अपनी योजना के साथ आगे नहीं बढ़ोगे। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। लेकिन अगर उस दशक के शुरू होने तक ये आकृति नहीं बनी तो आप मेरी योजना को पूरा करने में मेरी मदद करेगी। डब्बू कहाँ हो तुम? डब्बू? डब्बू? कहाँ हो तुम? डब्बू? अनन्या, मैं यहाँ पर हूँ।
फोटो फ्रेम थोड़ी ना की दीवारों पे ढूंढ रही हो। अब वो एक्चुअली ना मुझे लगा कि तुम वैसे ही चूहों जैसे मुझसे डर के भागते रहते हो तो कहीं इन फोटो फ्रेम्स में ही ना घुस गए। मैं डरता तो हूँ तुमसे, पर इसलिए नहीं कि मैं चूहा हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम चुड़ैल हो। हाउ डेयर यू! तुमने मुझे चुड़ैल बुलाने की हिम्मत कैसे की? उसी हिम्मत से जिससे तुमने मुझे चूहा बोलने की हिम्मत की, मोहतरमा। यू मी काम डाउन अनन्या, काम डाउन। देखो डब्बू, इस बार मैं तुमसे लड़ने नहीं आई। तो क्या लोरी सुनाने आई हो? तुम 1 मिनट के लिए बिना आर्ग्यूमेंट किए मेरी बात सुनोगे? नहीं। बोलो बोलो बोलो। अब एक्चुअली आज रात को जो चैरिटी इवेंट होने वाला है उसकी डांस रिहर्सल करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओह, बट आई एम सॉरी, मैं किसी डोंकी को अपना पार्टनर नहीं बना सकता। ओ हेलो, मुझे ना सिर्फ डांस प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओह, समझ गया। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। तुम्हें मुझे प्लीज बोलना पड़ेगा। ओ हेलो, अरे अनु, तुम मुझे प्लीज बोल रही हो तो मुझे हेलो क्यों सुनाई दे रहा है? मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ, कोई क्रेडिट नहीं जो मैं तुम्हें प्लीज बोलूंगी। क्रेडिट तो आजकल फोन पे भी मिल जाता है। अब हेलो मैडम, आपको कोई लोन चाहिए क्या? होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, बेकार लोन, कोई भी लोन? नहीं? ओके, इसका मतलब तुम बिना प्लीज के नहीं मानोगे, राइट? नहीं, कभी नहीं। रे के साथ डांस करने के लिए इस डब्बू को प्लीज बोलना ही पड़ेगा। ये जादुई झूमर है। डांस परफॉर्मेंस के दौरान जब ये झूमर विवान के ऊपर गिरेगा तो उसे कोई खरोच नहीं आएगी और वो बेहोश हो जाएगा। उसके बाद हम आसानी से उसका खून प्राप्त कर लेंगे। हाँ मिल साहब, बहुत खूब, शाबाश। लेकिन मिल साहब, हमें इसके इस्तेमाल में ये ध्यान रखना होगा कि विवान पे कोई बुरा असर ना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम उसका खून इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी मिस्टर बी, अगर मुझे सिर्फ 10 मिनट भी मिल गए तो मैं इस शैंडलर की हेल्प से विवान का प्लाज्मा ऑब्टेन कर लूंगा। खिराया रे, विवान का ब्लड लेकर रहेगा रे। मुझे ना सिर्फ डांस प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन है, तुम्हें मुझे प्लीज बोलना पड़ेगा। मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ, कोई क्रेडिट नहीं जो मैं तुम्हें प्लीज बोलूंगी। क्रेडिट तो आजकल फोन पे भी मिल जाता है। हेलो मैडम, आपको कोई लोन चाहिए क्या? नहीं? ओके, इसका मतलब तुम बिना प्लीज के नहीं मानोगे, राइट? नहीं, कभी नहीं। क्या तुम कंपटीशन में मेरे डांस पार्टनर बनोगे? डिपेंड्स ऑन व्हाट? इस पर कि तुम्हें डांस आता भी है या फिर यू आर ऑफ बीट डांसर। कुछ ज्यादा ही अकड़ू हो तुम। ओके, प्लीज। अरे यार, प्लीज बोल रही हो कि गेट आउट बोल रही हो? दिल से बोलो, प्यार से बोलो, एकदम एकदम सॉफ्टली बोलो ना अनन्या। प्लीज। क्या बोला? प्लीज देबू। वाह 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 वाह, कितना मीठा प्लीज था। मतलब कान में डायबिटीज हो जाए वैसा प्लीज। चलो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ओके, कम ऑन, आ जाओ। ये क्या कर रहे हो? डांस की प्रैक्टिस करनी है, मैं बॉक्सिंग की नहीं। ये हाथ ऐसे रखो, अरे ये ऐसे रखो और अरे अनन्या, गुदगुदी होती है, आराम से। ये ठीक है? हाँ, ये यहाँ
अरे ऐसे कैसे? गुदगुदी हो रही है। दांत दिखाना बंद करो, कंसंट्रेट करो। अरे सॉरी। ये क्या कर रहे हो तुम? ठीक से करो ना। वो साथ में आ गए ना दोनों पैर, इसलिए। एक और। सॉरी। तुम्हारे साथ बॉलरूम डांस करते करते मुझे लगता है मैं वॉक करना भी भूल जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। अरे अनन्या, देवू को एक चांस तो दो, ट्रस्ट तो करो। वेक अप अनन्या, ये तो देवू है। अब बहुत प्रैक्टिस हो गई, मैं जा रही हूँ। अरे अनु, अरे थैंक यू तो बोलते जाओ अनु। रणवीर, मुझे नहीं लगता कि आज शाम 8 बजे से पहले ये आकृति बन पाएगी। लेकिन अब हमारे पास उतना समय नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप धरती लोक पर आ जाइए और मेरी योजना को पूरा करने में मेरी मदद कीजिए। विवान तुम? हाँ मैं। देवो भैया, थोड़ी ही देर में डांस कंपटीशन शुरू होने वाला है और आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? एक्चुअली विवान, वो देवो भैया, क्या हुआ? आप किस बात से नर्वस लग रहा है? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो तब होगी चिंटू अगर तुम आज डांस कंपटीशन में नहीं जीते। मैं जरूर जीतूंगा पापा, बस आप मुझे टेंशन मत दीजिए। टेंशन तो इस कंपटीशन में बाकी पार्टिसिपेंट्स को होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है पूरे भारत नगर में मैं और रेही बेस्ट कपल बनेंगे। वाओ, लुकिंग स्मार्ट। आज तुम्हारे लाइफ में बहुत ही बड़ा टर्न आने वाला है। विवान के शरीर का खून मिलने के बाद तुम तो स्वामी से भी ज्यादा पावरफुल बनने वाले हो। पावरफुल बनने के बाद अपने इस लिटिल फ्रेंड को मत भूल जाना। भैया आज तो आप देखना क्या डांस करूंगा मैं, और आपको बहुत सारी सरप्राइजेस भी मिलेंगे। देवो भैया, आप क्या सोच रहे हो आप? हाँ। विवान, वो देवो भैया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है विवान, मूड ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ नाम का बालवीर, तुम मुझे पूरा मैजिक तो सिखा ही नहीं रहे हो। बिल्कुल लापरवाह कोच हो तुम। या मैं लापरवाह कोच नहीं हूँ,
एकदम चिल्ड आउट कोच हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट लेसन का नाम सुन के भागे नहीं, बल्कि खुद आए मेरे पास नेक्स्ट क्लास की रिक्वेस्ट करने। वाह विमान, तो फिर मुझे अब नेक्स्ट मैजिक सिखाओ, वो रूप बदलने वाला मैजिक जो परियों ने यूज किया था दिवाली जी और पद्मिनी जी का रूप लेने के लिए। देबू भैया, आप अपने मैजिक का सिलेबस खुद कैसे डिसाइड कर सकते हो? हाँ, कोच कौन है? मैं। तो फिर हाँ तो अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे स्टूडेंट्स का जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है तुम उन्हें वही सिखाते हो, तो मुझे ये सीखना है, लेकिन अगर तुम नहीं सिखाना चाहते तो ठीक है। अरे नहीं भैया, ओके। अभी वैसे भी चैरिटी इवेंट को शुरू होने में लगभग 28 मिनट्स बाकी है, सो तब तक मैं आपको रूप बदलने वाले मैजिक के बेसिक्स तो सिखा ही सकता हूँ। व्हाई नॉट? रियली? यस। अरे वाह, वेरी गुड छोटे कोच, यू आर द बेस्ट। सो भैया, अब जो मैं आपको मैजिक सिखाने वाला हूँ उसे वीर लोग की भाषा में रूप परिवर्तन जादू कहते हैं। क्या कहते हैं? रूप परिवर्तन। ओके, लेकिन मैं उसे बॉडी क्लोन जादू कहता हूँ। बॉडी क्लोन जादू, वेरी गुड। तो अब जल्दी मुझे बॉडी क्लोन जादू सिखा दो। हाँ। ओके, सो भैया अब मैं आपको ये मैजिक और मंत्र दूंगा। ओके ओके। डन। अब तुम्हारे इस मैजिक से मैं किसी का भी रूप बदल सकता हूँ। पेशेंस देखो भैया, पेशेंस। किसी का भी रूप लेने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस तो कर ही लेनी चाहिए, राइट? एक काम कीजिए, आप सबसे पहले मेरी बॉडी को क्लोन करके देखें। चलिए, कम ऑन। तुम्हारी बॉडी? हाँ। मतलब अगर मैं जादू करूंगा तो मैं विमान बन जाऊंगा? करेक्ट भैया, लेकिन भैया एक बात याद रखना, आपकी बॉडी दिखने में मेरी जैसी हो जाएगी, लेकिन अंदर से आप देबू भैया ही रहेंगे। मतलब चॉकलेट अंदर सेम रहेगी, बाहर से रैपर बदल जाएगा। करेक्ट देबू भैया। अब चलिए, फोकस कीजिए और मैजिक शुरू कीजिए। कम ऑन। हाँ, ओके विमान। कम ऑन। हाँ। भैया ये क्या लोचा कर दिया आपने? बॉडी क्लोन मैजिक को फेस एक्सटेंड मैजिक बना दिया। वो विमान, तुम तो इस मैजिक में एक्सपर्ट लेवल पर हो और मैं तो अभी भी इसमें एकदम एंट्री लेवल पर हूँ ना, इसलिए लगता है मुझसे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वैसे विमान, तुम्हारे बॉडी पर मेरा फेस कितना क्यूट लग रहा है ना? हाँ, लेकिन आपकी बॉडी पर मेरा फेस बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। बस चिंता मत करो भैया, मैं अभी जादू से सब कुछ ठीक कर देता हूँ, फिर आप एक और बार ट्राई करना। ओके? ठीक है, जल्दी करो। अरे भैया, आपने कोई जादू किया क्या? अरे नहीं विमान, मैं तो स्टूडेंट हूँ, तुम कोच हो। मैंने कोई जादू, ये देखो मेरे हाथ, मैंने कोई जादू वादू नहीं किया। विकेट नॉट भैया, मैं अभी सब कुछ रीसेट कर देता हूँ। चल। हाँ, जल्दी करो। अरे विमान, ये तो कुछ भी रीसेट नहीं हो रहा है, मैं तो अभी भी तुम्हारी बॉडी में हूँ। मैं ट्राई करता हूँ भैया, चिंता मत करो। कहीं ये उन चिंगाई वालों की चाल तो नहीं है भैया? क्योंकि मैं मंत्र तो सही बोल रहा हूँ और जादू भी सही कर रहा हूँ, फिर भी हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? भारत नगर के सारे लोग आ गए, लेकिन अभी तक विवान नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका खून पसीना एक करके आप भारत नगर वालों ने क्वारंटाइन सेंटर चलाया है। भगवान आप लोगों को इस अच्छे काम का बहुत ही अच्छा फल देगा। एक बात बोलूं, वैसे तो मिस ब्रिगेंस आप बड़ी खड़ूस हैं। लेकिन अभी जो आपने बोला ना, आई शपथ बहुत अच्छा बोला, छान। चलिए चलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार करते करते पार्टी खत्म हो जाए। कब आएगा ये महाताकतवर? महाताकतवर?